अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अब हम क्या करते हैं, अगर आपने उर्दू टाइप करनी है तो मोस्टली आप देखते हैं कि हम उर्दू भी MS वर्ड के अंदर ही टाइप कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग आप जो है उसका इन पेज का यूज़ करते हैं। मोस्टली 90% जो लोग हैं वो अपना उर्दू टाइपिंग का वर्क भी MS वर्ड के अंदर ही कर रहे होते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि MS वर्ड के अंदर अगर हम उर्दू टाइप कर रहे हैं और दरमियान में किसी भी लाइन के सेंटर के अंदर हमें कोई इंग्लिश का वर्ड ऐड करना पड़ता है, तो वो जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उस लाइन के स्टार्ट पे लिखना शुरू हो जाता है। तो इसका कोई सलूशन बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही सलूशन बताऊंगा कि किस तरह आप MS वर्ड के अंदर उर्दू एंड इंग्लिश को मिक्स करके लिख सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह आप इसको सही तरीके से लिख सकते हैं और किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे उर्दू को और इंग्लिश को मिक्स करके लिख के देखते हैं। तो ओके व्यूअर्स, ये देख सकते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है। इससे मैं पहले तो इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो ये हमने इसका जो साइज़ है ये 22 तक कर देते हैं। ओके, ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट लिखी हुई नज़र आ रही होगी जिसके अंदर उर्दू एंड इंग्लिश मैंने लिखी हुई है। कुछ वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्टली वर्ड जो है वो उर्दू के हैं और इसके अंदर कुछ वर्ड जो हैं वो मैंने ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है, पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये नीचे से टेक्स्ट बार पे देख सकते हैं इंग्लिश सेलेक्टेड है, तो यहाँ से मैं उर्दू सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसे राइट कर देता हूँ कि उर्दू हम राइट साइड से लिखेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो भी जमील नूरी नस्ल लिखकर चूज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इस पे फर्स्ट लाइन जो है यही लिखने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पे रैम लिखा हुआ है, ये हमने रैम लिख लिया। उसके बाद क्या होना चाहिए कि हमने ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ये देखिए ब्रैकेट स्टार्ट होगी, उसके बाद यहाँ पे अब रैम लिखना है। रैम क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ है और उर्दू के अंदर भी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने उर्दू में तो लिख लिया है, अब हमने जो नेक्स्ट करना है वो क्या करना है, रैम वर्ड को इंग्लिश के अंदर लिखना है जैसा कि यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज चेंज करते हैं अगेन, ये हमने लैंग्वेज इंग्लिश चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पे रैम लिखता हूँ। अब क्या हो रहा है कि हमारा जो रैम का वर्ड है वो उस लाइन के स्टार्ट पे लिखना स्टार्ट हो गया है, जबकि हमें यहाँ पे चाहिए जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। ठीक है, अक्सर आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम पेश आई होगी और आप लोग बहुत ही परेशान हुए होंगे कि ये किस तरह फिक्स करें। कुछ लोग इस तरह भी फिक्स करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने रैम लिख लिया, ये उर्दू वाले रैम को ऐसे कॉपी करते हैं, Ctrl+C और स्टार्ट पे आके से पेस्ट कर देते हैं, फिर वो रैम स्टार्ट पे चला गया, इसे फिर वो डिलीट कर देंगे। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि हमें जब लिखना है तो हमें ये देख सकते हैं बहुत से यहाँ पे वर्ड लिखे हुए इंग्लिश के अंदर। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन के अंदर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, एक पैराग्राफ के अंदर 10 या 12 दफ़ा अगर कोई इंग्लिश का वर्ड लिखना पड़ता है तो फिर आप क्या बार बार ऐसे ही करोगे? तो ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे सिंपल, जैसे हम उर्दू लिख रहे हैं ऐसे ही अगर कोई दरमियान इंग्लिश का वर्ड डालना तो वो भी आप आसानी के साथ डाल सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करना है। इस वक्त जो मैं यहाँ पे, आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर उर्दू टाइप करते हैं उसके लिए हमें एक फ़ोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है, कौन सा, फ़ोनेटिक कीबोर्ड किया हुआ है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैं अनइंस्टॉल करने लगा हूँ और मैं इसकी जगह पे एक और दूसरा सॉफ्टवेयर जिसको पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से आप जानते होंगे उसको इंस्टॉल करने लगा हूँ। ठीक है, तो पहले इसे अनइंस्टॉल करके उसे इंस्टॉल करते हैं।
ओके जी, ये हमने अपने कंप्यूटर में जो फोनेटिक कीबोर्ड था उसे अनइंस्टॉल किया है और उसके बाद पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल कर लिया। तो अब हम यहाँ पे लिख के चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेम मैं वही वर्ड लिखूँगा। ये रैम मैंने लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे ये इंग्लिश में रैम लिखा हुआ है, इसको लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से अगेन इंग्लिश चूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे मैं अब रैम टैप करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि उसी जगह पे जहाँ पे हम चाह रहे थे कि रैम इंग्लिश वर्ड लिखा जाए वो लिखा जा चुका है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे आके फिर ले लेते हैं उर्दू एंड ब्रैकेट क्लोज। अगेन यहाँ पे ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये देख सकते हैं कंप्यूटर। अब मैं कंप्यूटर वर्ड भी अगर इंग्लिश के अंदर लिखना चाहता हूँ तो अगेन मैं यहाँ से इंग्लिश पिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कंप्यूटर लिख सकता हूँ, देख सकते हो। फिर अगर उर्दू स्टार्ट करनी है तो अगेन यहाँ से उर्दू कर लें, का हिस्सा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अब आप उर्दू भी लिख सकते हैं एंड उसके साथ इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को उर्दू या फिर इंग्लिश को इकट्ठा लिखने में कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही होगी तो वो अब नहीं आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।